फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी संस्कृति। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक करें। भारत में एक अननोन शख्स ने अपने पास परमाणु बम फोड़ने का दावा किया है। अभी आप मुझे मोदी मीडिया गोदी मीडिया न जाने क्या क्या होने का टैग दोगे, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। पहले आप ये स्पीच सुनिए, इसके बाद मेरी पूरी बात सुनिए, फिर मैं गलत लगूँ तो चाहे जो टैग दे देना, पर लाइक जरूर करना। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। एटम बॉम्ब है, फटेगा, इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। साथियों ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरा सुन के जाना। राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। साथियों मेन स्पीच तो और आगे है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। पहली बात तो ये है, गांधी साहब भारत के एक स्वतंत्र निकाय को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऐसे ही इंडी गठबंधन के सभी नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के अलावा पिछले लोकसभा के चुनाव में MP, राजस्थान और महाराष्ट्र के चुनाव में EVM और वीवीपैट में गड़बड़ी होने के सबूत बता रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों से इसके पास कोई भी सबूत नहीं मिला। दूसरी बात यह है दोस्तों, आप मुझे गोदी मीडिया मोदी मीडिया कहते हैं, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गांधी परिवार के खिलाफ हूँ। तीसरी बात दोस्तों, आप मानते होंगे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट नाम की चिड़िया भी है, उसके बारे में तो आप सभी को विश्वास होगा। तो ये जनाब वहाँ पर सबूत लेकर क्यों नहीं जाते? लेकिन जब सबूत दिखाने की बारी आती है तो यह एटम बम फुस हो जाता है। साथियों जो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं वो बात वे स्वयं भी नहीं समझ पा रहे हैं। भारत में चुनाव आयोग का गायब होने का मतलब है भारत में तानाशाही कायम होना। सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी। पिछले 70 सालों से भारत में कांग्रेस का राज था, तब बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा कि चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर रहा है। इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, यह आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन दोस्तों रुकिए, अभी एक बात और रह गई है, वो सुनते इस जनाब की। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी की स्पीच सुनकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बहुत ही हताश और निराश हो चुके हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। बस वो एक बार केवल भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसके बाद वो चुनाव का झंझट ही खत्म कर देंगे। फिर कभी चुनाव आयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मुझे लगता है राहुल गांधी का प्लान चीन की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी बनाना रह गया है। गुस्से में तो इतना लग रहे हैं कि शायद दुर्भाग्य से कभी जीत भी जाए तो पूरी बीजेपी पार्टी और पूरे चुनाव आयोग का सत्यानाश कर देंगे। मेरी समस्या ये है कि ये पिछले 7 सालों से सबूत कर रहे हैं। जनता के सामने जब भी आते हैं सबूतों की बात करते हैं, लेकिन एक बार भी सुप्रीम कोर्ट में सबूत लेकर नहीं गए। क्या इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रहा, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का गुलाम हो चुका है? हाँ मानता हूँ, हर एक सरकार में, हर एक पार्टी में कुछ न कुछ खामियाँ होती है, कमियाँ होती है। अगर ये ऐसे ही भारत के संवैधानिक निकायों को, जो स्वतंत्र निकाय हैं, संविधान के अनुसार है, उन्हें ऐसे ही धमकाते रहे तो किसी न किसी दिन अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर करवा लेंगे। कांग्रेस में आज तक गांधी परिवार ने देश की किसी भी प्रतिभा को प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे नहीं आने दिया, सिर्फ अपने ही परिवार के प्रधानमंत्री बने। इनके दोनों हाथों में एटम बम पर पता नहीं कहाँ फेंक दी।